हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन के लाइफ में प्यार के मायने बदल गए। आखिर आप दोनों के बीच में ऐसा कौन आ गया जिसने आपकी पूरी लाइफ को बदल दिया। क्योंकि जो इंसान आपसे इतना प्यार करता था, जिसकी दिन और रात आपसे होते थे, जो आपके बिना रह नहीं सकता था, अचानक वो बदल गया, तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ जरूर घटा होगा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और कोई भी जंग लड़ने के लिए या कोई भी जंग जीतने के लिए मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हारने से पहले हार नहीं माननी चाहिए, मेरा ये मानना है। और अगर आप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Seven of Cups, the Hermit, Queen of Wands, Strength, Nine of Wands, Six of Cups, Death, King of Pentacle, the Hangman, Five of Wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस Four of Cups। मेरा ये सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन की लाइफ में प्यार के मायने बदल गए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने जिस समय आपको उनके से कोई स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए था, आपके पर्सन ने खुद को हैंग किया। और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया, वो कई बार आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। और जब भी उन्हें कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना होता था, वो इसी तरीके से गायब हो जाते हैं। और जब उन्हें लगता है कि चीजें ठीक हो गई हैं, वो वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। आप अच्छी तरह से ना तो खा पा रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं, आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशन आपको कहाँ लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से आपने कहते हैं कि जीने की तमन्ना छोड़ दी है। और आपको ये लग रहा है कि कम से कम सामने वाला आपको आकर एक बार क्लियर जो है वो क्लियरिटी दे, ताकि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन चाहे तो चीजों को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी चीजों को क्लियर नहीं किया। वो हमेशा अपने फेवर में
कभी भी अपने मतलब कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो लालची थे, ये भी नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपने प्यार को परवान चढ़ा पाते या आपको किए हुए कमिटमेंट को पूरा कर पाते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि किसी भी चीज के अगेंस्ट जाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। उनके रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली, कास्ट, रिलीजन सबको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हो, और जब आपके पर्सन इस चीज से डर रहे हो कि वो किस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन कुछ भी कहिए, आपके पर्सन के दिमाग में कास्ट, धर्म, ये सब चीजें इस तरह से डाल दी गई और आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाई कि वो अपने प्यार को अपनी फैमिली के सामने रखते या आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपके पर्सन ने, जब आपके पर्सन को लगा कि आप कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगने वाले हैं, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया और इस समय आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनसे बात करने की, आपने कॉल करने की, आपने कई कॉल भी किए, मैसेजेस भी किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। वो आपके कॉल को इग्नोर करने लगे, मैसेज को वो पढ़ते नहीं थे। सुबह के मैसेज वो शाम को पढ़ रहे हैं, कभी नहीं भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद भी कई बार वो आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। जैसे कोई इंसान एक जिद में होता है और जिद की वजह से वो जो है अपनी बातों को करना नहीं चाहता। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की लग रही है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने मानो अपने दिमाग में ये चीज बिठा ली कि आपसे बात ही नहीं करनी है। जो इंसान दिन भर आपसे बात किया करता था, जिसकी रात जो है वो आपसे बात किए बिना नहीं गुजरती थी, जो सुबह उठते ही आपको पहले कॉल किया करता था, जो हर बात पर आपको याद किया करता था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके पर्सन इतने जिद्दी हो गए। मैं ये मानती हूँ कि उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं रही होगी। मैं ये भी मानती हूँ कि कास्ट, रिलीजन, एज, बहुत सी चीजें मैटर करती होंगी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि अगर उन सब कंडीशन में प्यार हुआ तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन बिल्कुल इस तरह से बदल गए। उनका ये बदलना आपको कहाँ ले गया, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। आप किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, ये भी आप ही जानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान सच्चे प्यार में होता है उसके ऊपर जब ये सब चीजें गुजरती हैं तो ये सिर्फ वही जान सकता है जिसके ऊपर वो चीजें गुजरती हैं। लेकिन आपके पर्सन के साथ क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज तो मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि आपके पर्सन के दिमाग को कंट्रोल किया गया। जैसे ही उनके घर वालों को या किसी थर्ड पार्टी को आपके रिलेशन के बारे में पता चला, आपके पर्सन जो थे वो उनके दबाव में आने लगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में। ये महिला स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक करना जानती है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक मैजिक का साइन भी मिल रहा है। तो इस महिला ने आपके पर्सन को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया और आपके पर्सन इसी के हिसाब से जो है वो चीजों को करने लगे। और वो प्यार जो कभी सांस भी आपके बिना नहीं लेता था, धीरे धीरे वो इनके चक्कर में पड़ गया और आपके पर्सन की लाइफ में प्यार के मायने बदलने लगे। इस महिला ने आपके पर्सन को मनी माइंडेड बना दिया। इस महिला ने आपके पर्सन को इतना लालची बना दिया, इतना ग्रीडी बना दिया, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते थे। आपके पर्सन टोटली मनी माइंडेड हो गए और कहते हैं कि जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो चीजें बदल जाती हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी जब पैसा इंपॉर्टेंट हो गया और जब आपके पर्सन पैसों के पीछे भागने लगे, जब आपके पर्सन के दिमाग में सिर्फ ये चीज डाल दी गई कि पैसा इंपॉर्टेंट है, तो आपके पर्सन ने कुछ इस तरह के कारनामे किए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने टोटली आपसे वो इस तरह से बिहेव करने लगे। उनका बिहेव आपको ऐसा लगता था जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको डायरेक्ट जो है वो मना करना शुरू कर दिया, आपकी इंसल्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप इतना परेशान हुए जिसको बयान करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह पैसों के पीछे भागने लगे और रिलेशन पैसों का मोहताज नहीं होता। मैं ये मानती हूँ कि पैसा बहुत मायने रखता है, लेकिन इतना मायने भी नहीं रखता कि रिलेशन को खराब कर दिया जाए। रिलेशन को छोड़कर पैसों के पीछे भागने लगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने जब अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, तो आपके पर्सन ने आपको इतना भला बुरा कहा कि आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे। तीसरा कारण, ये लड़ाई झगड़ों ने भी आपके प्यार के मायनों को
बदल दिया, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगने लगा कि ये रिलेशन अब टॉक्सिक हो रहा है। और जब कोई रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है या किसी भी रिलेशन में जब लालच आ जाता है तो रिलेशन का टूटना भी लाजमी हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके रिलेशन में भी हुई कि आपके पर्सन ने आपको हर चीज के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया। उन्होंने आपको अपशब्द भी कहे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। कुछ ऐसे वर्ड उन्होंने आपको कहे कि आपका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग काम करने लगे। आपको ये समझ में नहीं आया कि क्या ये वही इंसान है जिससे आपने इतना प्यार किया, और क्या ये वही इंसान है जिसने आपके साथ इतने सारे कस्में और वायदे किए। लेकिन जब आपने उन्हें समझाने की कोशिश की तो आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। लाइफ ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में घमासान युद्ध हुआ, घमासान लड़ाई हुई, आपने एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहा। और आज जब भी आप ये सोचते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चीजें क्यों हुई। क्योंकि कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी दूसरे के वश में होता है या कि उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक होता है या स्पेल वर्क होता है तब वो करना नहीं चाहता, लेकिन चीजें उसके बाद भी उससे हो जाती हैं। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई जिसको आप नहीं संभाल पाए और रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। आपके पर्सन जो थे वो इस महिला के हिसाब से जब चलते रहे और अपनी खुशियों के पीछे भागने लगे, और कहते हैं कि जब हम खुशियों के पीछे भागते हैं तो मोह माया में फंस जाते हैं। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं मोह माया में फंस गए। उनको लगा कि दुनिया की चकाचौंध चांदनी ने उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि जब आप जैसा इंसान उनके पीछे इतना लट्टू हो सकता है तो दुनिया की सारी जो चीजें हैं उनको बड़ी इजीली मिल जाएंगी। और आपके पर्सन, अगर मैं कहूं कि उन खुशियों के पीछे, उन सपनों के पीछे भागने लगे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने सिर्फ अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। और जब प्यार में सेक्रीफाइस करने की भावना खत्म हो जाती है और गिडीनेस आ जाती है तो कहीं ना कहीं रिलेशन खत्म हो जाता है। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में भी प्यार के मायने बदल गए। उन्हें ये लगने लगा कि पैसा हर चीज को खरीद सकता है, पैसा होगा तो उन्हें प्यार भी मिल सकता है, आप नहीं मिलोगे तो कोई और मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बेहतर मिल जाए। इन सब बातों ने उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लिया कि आपके पर्सन खुशियों की परछाई बन गए और वो उल्टे सीधे काम करने लगे, जिसकी वजह से उनका रिलेशन, उनका प्यार और उनकी दोस्ती, सब चीजें जो थी उनकी लाइफ से खत्म हो गई और उनकी लाइफ के मायने ही चेंज हो गए। जो इंसान कभी इतना पोजेसिव हुआ करता था आपको लेकर, जो इंसान दिन और रात सिर्फ यही सोचता था कि किस तरह लाइफ में आपको लाया जाए, वो इंसान इस तरह बदल गया जैसे कि वो आपको जानता ही नहीं। और यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो थे उन्होंने कुछ ऐसे बच्चों की तरह हरकतें की जो सुनकर या समझकर भी आप शॉक्ड हो गए, क्योंकि आपके पर्सन ने अपनी सारी बातें उस थर्ड पार्टी को बताई। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने एक बच्चे की तरह, कहते हैं ना कि चॉकलेट देके सारी चीजें उगलवा लेना, तो थर्ड पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया कि आपके पर्सन से उन्होंने वो सारी चीजें उगलवा ली। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपने हाथों से अपनी सारी चीजें किसी को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो अपनी ये सब चीजें किसी को क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अपने दिमाग से काम नहीं कर पा रहे। वो इसलिए दे रहे हैं कि वो अपना दिल हार चुके हैं और दिमाग किसी और के कंट्रोल में चला गया है और आपके पर्सन वही सब करते गए जो उनसे करवाया गया। और आज आपके पर्सन उस हालत में है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको तो ये लगता होगा कि आपके पर्सन बहुत खुश होंगे, अब वो थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, आपसे तो वो बात भी नहीं करते। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हालत आपकी है उससे कई 10 गुना ज्यादा आपके पर्सन इस समय प्रॉब्लम में चल रहे हैं। वो उन मुसीबतों में गिर चुके हैं जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आपने तो वो टाइम सरवाइव कर लिया, आज आप उस मुकाम पर पहुंच गए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप भी चाहते हैं कि चीजें या तो आपकी तरह होनी चाहिए या चीजों को छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन आपके पर्सन के पास ये ऑप्शन भी नहीं है। वो चाह करके भी वहां से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि जब कोई इंसान किसी शक्ति में फंस जाता है या उसके ऊपर कोई स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक का असर होता है, तब वो इंसान दिमाग से कम, तब वो इंसान चाह करके भी दिल और दिमाग को एक नहीं कर पाता और हमेशा कंफ्यूज रहता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मुसीबतों से घिर चुके हैं और ये मुसीबतें उनकी खुद की बुलाई हुई हैं। और जब इंसान पैसों को इम्पोर्टेंस देता है या थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस जाता है तो उसके लिए लाइफ के मायने, प्यार के मायने बदल जाते हैं। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन ने आपके कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको
वो सब चीजें कहीं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको ये समय आपके पर्सन आज ये नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने सब कैसे किया, लेकिन जब भी उन्हें इन सब चीजों का एहसास होता है वो काफी मायूस हो जाते हैं। दिन तो गुजार लेते हैं लेकिन रातें उनकी आपको याद करते हुए बीतती है, क्योंकि कहते हैं कि इंसान के अंदर एक अंतरात्मा बोल के चीज होती है, और जब वो अंतरात्मा उस इंसान को झकझोरती है तब उसकी यादाश्त ऐसे आती है जैसे मानो वो नींद से जागा हो। तो अगर आपके पर्सन के ऊपर स्पेल वर्क या इन सब चीजों का असर अगर कम होता होगा तो आपके पर्सन जरूर आपको याद करते होंगे और आपको मैनिफेस्ट भी करते होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय भगवान से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि वो आपको मैनिफेस्ट भी करें, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ चाहा था वो सब उन्हें नहीं मिला, और जो कुछ उन्हें मिला उसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। आज आपके पर्सन अपने ही बिछाए जाल में इस तरह से फंस गए हैं कि ना तो उनसे निकलते बन रहा है और ना ही उनसे उगलते। अपनी सारी चीजें किसी और को बताने के बाद आपके पर्सन एक कठपुतली की तरह काम करते रहे और उन्होंने अपना सब कुछ इस तरह से हार दिया। और आज आपके पर्सन ये सोचते हैं कि काश उन्होंने उस समय दिमाग से काम लिया होता तो शायद आज ये सब चीजें उनके साथ नहीं होती। आपके पर्सन गिल्ट में तो हैं, लेकिन आपके पर्सन के अंदर ईगो इतना ज्यादा है कि आपके पर्सन सब चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगता है कि वही सही है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया या जो कुछ भी उनसे हुआ उन्हें उसमें से बहुत सारी चीजें हो सकता है कि याद ना हो, क्योंकि जब कोई इंसान किसी प्रेशर में काम करता है तब उसे उन चीजों का ध्यान नहीं रहता, और जब उसे होश आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत देर हो चुकी है, अब इस समय जो वो सोच रहे हैं उन सब चीजों के कोई मायने नहीं है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस थर्ड पार्टी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन चीजें उनके साथ इस तरह से अटैच हो गई हैं कि वो चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे। आपके पर्सन आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये तो पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन क्यों किया आज इस सब का जवाब उनके पास नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन जो कुछ भी करते गए वो किसी न किसी दबाव में करते गए, और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ये बहाना बना रहे हो, क्योंकि प्यार पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं चलता। अगर ब्लैक मैजिक आपके पर्सन पर था भी, और जब आपके पर्सन को ये होश आया कि उनसे गलती हुई है तो वो आपके पास आके माफी भी मांग सकते थे, आपको चीजों को क्लियर भी कर सकते थे। लेकिन इतना ईगो होने की वजह से आपके पर्सन और दूर जाते गए, और आज इस कगार पर पहुंच गए जहां से वापस मुड़ने का कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन की अगर दिल की बात मैं करूं तो आपसे रीबर्थ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली गलती ये की कि वो थर्ड पार्टी को उन्होंने अपनी लाइफ में एंटर होने दिया, जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क उनके ऊपर हावी हुए। जब प्यार में कोई तीसरा आता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। इसलिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो उसे मौका भी दीजिए। ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हो गई हों जिसका आपको बिल्कुल भी पता ना चला हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपसे ज्यादा जो है वो परेशानी में हो, क्योंकि आप तो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन अगर वो किसी गलत लोगों के हाथों में पड़ गए या किसी गलत चीज में फंस गए, तब ऐसे इंसान की लाइफ से लेकर ऐसे इंसान की लाइफ को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और शायद आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में प्यार के मायने जो है वो भूल गए। उन्हें हर चीज जो वो अटपटी लग रही है, वो काफी चिड़चिड़े हो गए, हर किसी से वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ वो रीबर्थ करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ का कोई मोटो नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान किसी से बहुत दूर चला जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी आप तक लौटने के अपने सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन उसके बाद भी एक उम्मीद है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें समझ पाए तो उनकी लाइफ में जरूर आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला डेथ का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं। उन्हें सही और गलत की पहचान तो हो गई है, लेकिन उसके बाद भी वो थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल नहीं पा रहे। वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह उन्होंने प्यार को खेल समझ लिया, और आज जब उनकी लाइफ खेल हो गई है तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसके पीछे ये भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे हिसाब से
अगर मैं मेरे हिसाब से जो कार्ड बोलते हैं मैं आपको वही बताती हूँ, लेकिन आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि सच में थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ ये सब कुछ किया, तो आप उनको एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब करना आपके पर्सन की आदत है, या उन्होंने ये सब कुछ चीजें अपने हिसाब से की, थर्ड पार्टी को चाहते तो जो दूर कर सकते थे, तब आप उसी हिसाब से फैसला लें, क्योंकि ये लाइफ आपकी है और आपने सोच समझकर ही आगे जो है वो काम करना है। आज भी इमोशन में बह जाएंगे तो फिर दोबारा संभल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक झटका आप खा चुके हैं, एक प्रॉब्लम से आप गुजर चुके हैं, और दूसरी प्रॉब्लम में पैर रखने से पहले आपको अपनी सारी कंडीशंस और सारी चीजों को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए, और तभी इस इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, और मुझे यहाँ पर मिला हर्मिट का कार्ड, जो नंबर 9 का कार्ड ही होता है। तो इसका मतलब 9 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 9 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग है। और अगर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिवली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं थी। आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। इस महिला ने उन्हें मनी माइंडेड बनाया, और आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भागने लगे। आपके पर्सन ने बच्चों की तरह सारी चीजें उस महिला के हाथ में दे दी, और आज आपके पर्सन जो हैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत लड़ाइयां की, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्यार के मायने बदल गए, और वो पूरी तरीके से किसी और के कंट्रोल में चले गए। आपके पर्सन आज उन सब चीजों को समझ पा रहे हैं, और आपकी लाइफ में वापस आने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आपके साथ रीयूनियन भी करना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, लेकिन उनके साथ रीयूनियन करना है या नहीं करना है, ये फैसला आपका होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।